मैं अपने लिए तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं उन बहनों की कुछ प्रशंसा और आशीर्वाद में कहना चाहूँगा। मैंने देखा पूज्य गुरु महाराज जब इस भूतल को शोभायमान कर रहे थे, उस समय देखा शाम के समय में आहार के लिए जाता, गर्मी के दिनों के अंदर जून का महीना सड़क तपी होती, फिर कह रहा हूं अपने लिए नहीं, मेरी कितने घरों की बहनें सड़क पर खड़े होती, महाराज जी आएंगे, महाराज जी आएंगे। मैंने बहुत बार कहा बहनों जब मैं आऊंगा तो आ जाऊंगा, आप यहाँ गर्म सड़क पर खड़ी रहती हो, आप दया पाला करो, अपने घर में रहो, आना जिधर आऊंगा तो आऊंगा ही नहीं, और कहीं गए तो फिर कैसे, तुम अपने अवसर देखा करो। महाराज जी मन नहीं मानता, आप निकल जाओगे ना, बताओ कितनी भावना। गर्म सड़क के ऊपर मैं से कोई प्रेरणा नहीं दे रहा बहनों को कि तुम भी खड़े हो, मैं तो घटना की बात बता रहा हूं कि अपने अपने भावना होती। जीर्ण खड़ा रहता तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करता, उसका मन होता था वो आएंगे, आए नहीं। भिक्षु है, मन है, निर्ग्रंथ है, उपवास कर लिया होगा, चलो दूसरे दिन का सूरज निकला, जीर्ण ने कहा चलो दर्शन करके आते हैं। श्रावको श्राविकाओ, संत दर्शन की बात सुन लेना, महावीर के चरित्र से समझ लेना, चलो दर्शन करके आते हैं। सुबह सुबह का समय, वही नरम नरम धूप बिखरी थी और जीर्ण जाता, महावीर चुपचाप ध्यान में खड़े थे। भिक्षु प्रवर, मेरा नाम जीर्ण है, मेरा घर वैशाली के राजमार्ग की तीसरी वीथिका में है। मेरी प्रार्थना है अगर आप भिक्षा के लिए आओ मेरे घर जरूर आना। नमन लौटा, प्रतीक्षा करता, आज भी नहीं आए, नहीं आए। दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता, लगता है साधु तपस्या में चले गए। 8 दिन हो गए, हो सकता 28 तप किया, अब तो पारना करेंगे ही। 15 दिन हो गए, अरे 15 दिन हो गए, अब तो बहुत हो गए, साधु आएगा ही। उसने हर रोज जाना, हर रोज प्रार्थना करनी, भिक्षु प्रवर मेरे घर पधारना। चला आता, इंतजार करता, चला जाता। 1 महीना हो गया। रोहतक वालों, 1 मास का तप, मास कितना, मास 1 मास का, 1 महीने का तप, आज 1 महीना हो गया। अब तो पारना करेंगे, 1 महीना बहुत हो गया। आज वो फिर गया, जाकर उसने वही प्रार्थना की, भिक्षु प्रवर मेरे घर पर पधारना। प्रार्थना की, प्रार्थना कर लौट आया। आज भी प्रतीक्षा की, भिक्षु नहीं आए, कहीं और चले गए हो पता नहीं चला। कहीं आते सड़क तो यही थी नगर में आने की, इसके बाद वो कहीं भी जाओ, लेकिन आए नहीं। दूसरा महीना शुरू हो गया, सप्ताह बीता, 15 दिन बीते, 3 सप्ताह हो गए, 2 महीने पूरे हो गए। ओहो कितना बड़ा तप है, 2 मास का तप। अब तो भिक्षु पार न करेंगे, 2 महीने बहुत हो गए। वह आज फिर गया, हर रोज आता था, आज फिर आया। आज फिर उसने कहा भिक्षु प्रवर मेरे घर पधारना। वापिस आ गया, इंतजार करता रहा, देखता रहा, शायद आ जाए, भिक्षु नहीं आए। तो क्या और भी ज्यादा तपस्या करेंगी? अगले दिन पहुंचा, भिक्षु वहीं खड़े हुए थे। तो क्या अभी भी और तपस्या होगी इनकी? सप्ताह बीता, 15 दिन, 3 हफ्ते, तीसरा महीना पूरा हो गया। ओह इतनी बड़ी तपस्या।
अब तो पारना करेंगे ही। आज उसने फिर प्रार्थना की, प्रार्थना करके लौट आया। इंतजार करता रहा, देखता रहा। पत्नी कहती तो भोजन कर लो तुम, भिक्षु आएंगे तो आ जाएंगे, फिर दे देना उनको आपने। नहीं, भिक्षु की प्रतीक्षा है, तब तक नहीं खाऊंगा। जब उनका समय हो लेता तभी वो मुंह को अन्न और जल लगाया करता। 3 महीने हो गए, चौथा महीना शुरू हुआ। अब क्या होगा? इसका मतलब ये माने कि भिक्षु 4 महीने का तप करेगा। इतना बड़ा तप, पूरा चातुर्मास, हवाएं चली, आंधियां आई, बरसातें गुजर गई, उसका अपना स्थान नहीं बदला और तप करता ही रहा। चौथा महीना, कार्तिक मास, क्या होगा अब? और समय निकल गया। कार्तिक मास का अंतिम दिन आया, पूर्णिमा आई। उससे अगले दिन जीर्ण ने कहा, अब साधु निर्ग्रंथ ये मुनि अवश्य पारना करेगा, क्योंकि इसने विहार भी करना है। 4 महीने के बाद ये रुकेगा नहीं, चले जाएंगे। आज सुबह सुबह फिर पहुंचा। भिक्षु प्रवर, मेरा नमन स्वीकार करें। मेरा नाम जीर्ण है, मैं वैशाली में रहता हूं। वैशाली के राजमार्ग के जो तीसरी वीथी का गली है, उसमें मेरा घर है। पारने के लिए जरूर पधारना, मेरे घर पर आना, मुझे धन्य करना, मैं प्रतीक्षा करूंगा, कहकर चला गया। आज तो आएंगे। 4 महीने पूरे हो गए। अब तो भिक्षु ने जाना भी होगा, चले जाएंगे वो। अब तो दर्शन भी नहीं होंगे। बस 4 महीने की इतनी इच्छा है, एक बार मेरे घर आ जाएं, मैं धन्य हो जाऊं। भिक्षु देखो, पत्नी ने कहा बैठे रहोगे क्या? बोला नहीं, भिक्षु के इंतजार है। आज मुझे उम्मीद है, 4 महीने उन्होंने तपस्या करी, तो 4 महीने प्रार्थना मैंने भी करी है। शायद आज सुनवाई हो जाए, आज भिक्षु आ जाए, मैं प्रतीक्षा के बाद ही आऊंगा। वह गली के वहां बैठा रहता, देखता रहता, अपलक उसकी एक जोड़ी आंखें देखता रहता। अचानक सहसा आकाश गड़गड़ा उठा। और आनम अहोदानम का घोष हुआ। ऊपर से स्वर्ण मुद्राएं बरसी। ये क्या हुआ? लोग दौड़े भागे। कईयों ने कहा, अरे जीर्ण यहाँ बैठा, पूर्ण के जाकर के देख, वहां देख, जाकर वहां जा। एक दूसरा श्रेष्ठी था, उसका नाम पूर्ण था। पूर्ण का घर पहले पड़ता था जीर्ण से। महावीर आज अपने तप की पूर्णता के लिए आए थे। महावीर ने पूर्ण श्रेष्ठी के द्वार को खुला देखकर उसमें प्रवेश किया। पूर्ण अपने पलंग शैया पर लेटा हुआ था, पड़ा था। साधु को देखा, वो अंदर आ गए। दासे, हाँ स्वामी, देख कोई मांगने वाला आया है, इसको कुछ दे करके विदा कर दे। अच्छा स्वामी। वह घर में गई, एक मुट्ठी बेरों का चूर्ण लेकर के आई। पहले लोग बेरों को सुखा करके कूट लेते थे, डंठल निकाल देते थे, वो चूर्ण होता था, उस जमाने में खाया जाता था। जिस तरह से सत्तू बनाते हैं उस तरह कुछ था, हुआ सूखा हुआ था। एक मुट्ठी ले गए, ले भिक्षु, ये ले। महाप्रभु ने अंजलि कर दी। उसने अंजलि में बेरों का चूर्ण डाल दिया
और महाप्रभु ने 4 महीने के उस सुदीर्घ तप का पारना उसी से कर लिया। और जैसे ही महावीर ने उस पदार्थ को ग्रहण किया, उसी समय आकाश गड़गड़ा उठा था, स्वर्ण वृष्टि हुई थी, फूलों की, अचित फूलों की वृष्टि हुई थी, अचित जल की वृष्टि हुई थी। लोग दौड़े हुए गए, भिक्षु तो उसे ग्रहण करके वापस हो गए। पूर्ण उठा, दासी बुला कर ला उसको, साधु को, उसको बुला करके ला, उसको खीर का दान दो, उसको और कुछ दो। दासी बाहर तक गई, वो तो चला गया। अरे हमने तो उसको कुछ भी नहीं दिया, हमने तो उसको बस खाली पैरों का चूर्ण दिया, कुछ नहीं। वो तो साधु बहुत महान था, हम कुछ दे नहीं सके। लोग आए, सेठ जी आपको बधाई हो, बधाई हो, कमाल हो गया। वो जो वैशाली के बाहर साधु खड़ा रहता था वही था, और 4 महीने का तपस्वी था, उसने तुम्हारे यहां पारना कर लिया। बोले हाँ भाई, हमारे यहां पारना किया। महावीर चले गए। तीसरी गली के इस मकान के सामने बैठा एक आदमी अनवरत रो रहा था। तूने भी मेरी नहीं सुनी, संसार ने मुझे ठुकराया, जिंदत से जीर्ण बना दिया, मैं 4 महीने जाता रहा। भिक्षु, क्या मैं सचमुच में इतना निकृष्ट हूं, इतना निंदनीय हूं? तूने भी मेरी पुकार नहीं सुनी। मैं कितना हतभाग हूं, मैं कितना गिरा हुआ हूं, मैं कितना मंद पुण्य हूं, तूने भी नहीं सुनी। मैं रोज जाता था मेरे घर आना, तुम आज भी मेरे घर नहीं आए। और वो रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। जीर्ण और ध्यान मत करो, रुदन मत करो। तूने वो महान लाभ पाया है जो दूसरा प्राप्त नहीं कर सकता। काश महावीर का पारना अगर 2 घड़ी ना होता तो देवदुंद भी तेरे केवल ज्ञान के ऊपर परसती, तो केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता। तेरी शुभ भावना